नमस्कार। नीट का एग्ज़ाम लीक होने की खबर आप सबने सुनी होगी। कोई नई चीज़ नहीं है इंडिया में एग्ज़ाम लीक होना। पिछले साल भी नीट को लेकर खबर आई थी कि पेपर लीक हो गया। एक इतना बड़ा पेपर जो डॉक्टर बनाता है, एक बच्चा ना पूरे साल मेहनत करता है। 21 साल हो गए मुझे फिजिक्स पढ़ाते हैं। कुछ बच्चे नीट की तैयारी करते हैं, कुछ जेई की तैयारी करते हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन करके रखते हैं, और कुछ बच्चे तो स्कूल ही नहीं जाते और नॉन अटेंडिंग हो गए तैयारी करने लगते हैं। कितना बड़ा सदमा है उस बच्चे के लिए जो पूरी साल मेहनत करता है और उसका पेपर अच्छा भी हुआ होगा और उसकी कोई गलती भी नहीं है, और उसे पता चलता है कि 3 मई को जो तू पेपर दे के आया था वो कैंसिल हो गया। कितना शॉकिंग होगा उसके लिए। दूसरी बात, अब गवर्नमेंट ने नोटिस जारी कर दिया। अभी लिंक और वो शेयर करूंगा मैं, आप देखना। उन्होंने बोला है कि 3 तारीख वाला पेपर हम दोबारा कंडक्ट करेंगे। अरे भाई, कंडक्ट करेंगे, खर्चा पता है ना कितना होता है? ये पैसा हम लोगों का है, जो हम टैक्स पेयर्स हैं। कितने हजार करोड़ रुपए एग्जाम कंडक्ट कराने में लगे होंगे, और सिर्फ गवर्नमेंट की गलती से किसकी जिम्मेदारी है पेपर को संभालने की? सरकार की जिम्मेदारी। एक पेपर आप कंडक्ट करवा रहे हो नेशनल लेवल पे और वो लीक हो जाता है, और उसका भुगतान भी कौन करेगा? आम जनता करेगी। री एग्जाम हम दोबारा से एडमिट कार्ड दे देंगे। अरे भाई, री एग्जाम में भी तो खर्चा होगा, नहीं होगा? और जो बच्चे मेंटली प्रिपेयर होकर एग्जाम देकर आए हैं, क्या पता दोबारा उतना मेंटल मजबूती उनके अंदर आ पाए, ना आ पाए। इतनी चीजें डिस्टर्ब हुई हैं, फैमिली डिस्टर्ब हुई है, बच्चा डिस्टर्ब हुआ है, और सिस्टम डिस्टर्ब हुआ है। एक एग्जाम ढंग से अगर कंडक्ट नहीं करवा सकता ना देश, तो इस पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, बहुत बड़ा। ये सिर्फ नीट की बात नहीं है। बाकी गवर्नमेंट एग्जाम आप कितने सुनते हैं? बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, पूरी भीड़ की भीड़, दिल्ली वालों की, कोई मुखर्जी नगर जा रहा है, कोई राजेंद्र नगर, कोई जीटीबी नगर, कोई दूसरी स्टेट्स में, हर स्टेट्स में इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, और बाद में पता लगता है पेपर लीक थे। मेंटली जो सदमा लग रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार सिस्टम है। एक छोटे से उदाहरण से समझाऊंगा। आपने अभी इलेक्शन करवाए, ये बोलते हैं ना, वन नेशन वन इलेक्शन, प्रॉपर सिक्योरिटी है, सब कुछ है। यहां कहां चली जाती है वो सिक्योरिटी? जब वहां सब कुछ फेयर, आप बोलते हो फेयर है, तो यहां पर क्या हो रहा है? गवर्नमेंट जॉब्स के पेपर लीक हो रहे हैं, गली गली में मिल जाते हैं। और अभी जो नीट का था, तो बहुत ब्लंडर था। इतने लाखों लोग, इतने लाखों बच्चे तैयारी करके एग्जाम की प्रिपरेशन करके जा रहे हैं, और पेपर आप लीक करवा देते हो। ह्यूमंस ही तो होंगे ना वहां भी। तो जिम्मेदारियां किसकी हैं? अभी जो नोटिस आया उसमें लिखा हुआ है कि सीबीआई को हम काम सौंप रहे हैं। एनटीए ने जारी किया है। पेपर कौन बना रहा है? एनटीए। कंडक्ट कौन करवा रहा है? एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और वो अब किसको काम दे रहे हैं? सीबीआई को, कि हाँ, हमारी जो है ना, हमारे ऊपर पता करो कि कहां से लीक हुआ है। इससे बड़ी बेवकूफी कहीं हो सकती है? आज फिजिक्स की पीरियड में गया मैं क्लास में, तो कुछ बच्चों ने कहा कि सर नीट का पेपर लीक हो गया। तो मैंने कहा हाँ बच्चे, हो तो गया, क्या करें? तो उन्होंने कहा सर फिर पढ़ने की क्या जरूरत है, हम भी लीक करवा लेंगे। अब यहां पर आप सिचुएशन समझिए। वो जो बच्चा जो मेहनत करके उस पेपर को देना चाह रहा था, उसके मन में क्या आ गया कि पेपर लीक करवा लेंगे, पैसा तो है सर हमारे पास। क्रिमिनल पैदा नहीं हो रहे हैं? हम नीट करवा के डॉक्टर बनाना चाह रहे हैं ना, और बच्चा तैयारी छोड़ के पेपर लीक करवा के डॉक्टर बनेगा। छोटी छोटी बातें हैं, पर दिल को छू जाती हैं। इतने सालों से, फ्रॉम द लास्ट 21 ईयर आई एम टीचिंग फिजिक्स, बच्चे अपने सिस्टम को देख के खुद ही परेशान हैं, और उन्हें अभी नहीं पता चलेगा। अभी उस बच्चे ने बात की है कि सर पेपर लीक करवा देते हैं 1 साल बाद, लेकिन धीरे धीरे वो पढ़ना भी बंद कर देगा। और कब वो एक अच्छा एस्पिरेंट के बजाय एक क्रिमिनल बन जाएगा, हम सोच भी नहीं पाएंगे, जो कि हमारे समाज के लिए भी खतरा है।
छोटी सी चीज है तो पॉलिटिकल। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आने वाला है, यह न्यूज लीक नहीं हो सकती, पर एक पेपर लीक हो जाता है। बहुत चीजें बोलते हैं कि नहीं ये कॉन्फिडेंशियल है। अरे भाई, एग्जाम से भी बड़ा कुछ कॉन्फिडेंशियल है क्या? एक बच्चे के भविष्य, बच्चे का भविष्य मतलब देश का भविष्य। देश के साथ खिलवाड़ हो रहा है ना एग्जाम लीक होने पर। सीबीआई जांच हर साल बैठती है, फिर भी एग्जाम लीक हो रहे हैं। कोई ना कोई सख्त कानून बनाना ही पड़ेगा ताकि लोग हजार बार सोचें पेपर लीक करवाने से पहले और नकल करवाने से पहले। थोड़ा पैटर्न समझो। इस साल पेपर लीक हुआ सिक्कर से, सिक्कर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से। पिछली बार यह सुनने में आया था कि सिक्कर में ही 50 ऐसे सेंटर हैं जहां से बहुत अच्छा रिजल्ट आया, टॉपर्स निकले वहां से नीट के एग्जाम में। इसका मतलब कहीं ना कहीं वहीं पे कुछ ना कुछ झोल झाल है। एक पर्टिकुलर स्टेट में जहां पर लोग, सुना है ना, कोटा जाते हैं लोग प्रिपरेशन करने, सीकर जाते हैं, तो सबके सब कहां जा रहे हैं? वहां पहुंच रहे हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पर। आई डोंट वांट टू मेंशन द नेम। अब ये इंस्टीट्यूट क्या गेम खेलते हैं, माफिया क्या करते हैं इंस्टीट्यूट वाले। अब ये पेपर कैंसिल हुआ, इसमें भी उनका फायदा है। अब वो चलाएंगे मैराथन कि जब तक अगला एग्जाम होगा तब तक मैराथन, ये पढ़ें ये ना पढ़ें, पेपर लीक हुआ था उस पेपर में ये आया था, इस पेपर में ये आएगा, फिर बच्चे भागेंगे, फिर एक दौड़ शुरू हो जाएगी, मेंटली और ज्यादा डिस्टरबेंस। इन सब की जिम्मेदारी, बार बार ये बात बोल रहा हूं, हम लोगों की भी बनती है, पेरेंट्स की बनती है। इस देश में जॉब्स बची नहीं हैं, जो बची हैं वो लीक हो जाते हैं, पैसे देके लोग जॉब लग जाते हैं। जो बच्चा, अगर एक कैंडिडेट जो मेहनती है और बहुत मेहनत से एग्जाम की प्रिपरेशन करता है, और एक दूसरा कैंडिडेट जो पैसे देके लग जाता है, वो मॉरली गलत तो है ही, एक पाप भी कर रहा है। वो लड़का जो मेहनत कर रहा है, ऐसी नौबतें भी देखी गई हैं कि बच्चे सुसाइड कर लेते हैं कि मेहनत कर रहे थे और हमारी जॉब नहीं लगी। इस सिस्टम ने और हम सब ने मिलके इतना नेग्लेक्ट कर दिया है चीजों को कि हम गौर ही नहीं कर पा रहे हैं कि चल क्या रहा है। यह जिम्मेदारी हमारी बनती है। मैं एज अ टीचर, सब एक टीचर कम्युनिटी को भी कहता हूं, जितने भी ये कोचिंग माफियाज हैं, जिस ढंग से बच्चों को बेवकूफ बनाते आ रहे हैं, इससे बच्चों को निकालना हमारी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी बनती है। नीट और जेई के नाम पर पूरे साल बच्चों को भगाते हैं और बाद में यही इंस्टीट्यूट वाले ही बोलते हैं कि इतने लाख में पेपर लीक हम करवा रहे हैं। जागना पड़ेगा। पूरे सिस्टम को सुधारने के लिए हमें ही एक मुहिम चलानी पड़ेगी। सरकार बहुत ऊपर लेवल पे बैठे हैं, वो लोग क्या करते हैं, स्टेक होल्डर्स को काम दे देते हैं, पूछते भी नहीं है कि स्टेक होल्डर्स क्या कर रहे हैं। इवन खुद के बच्चों के भी पेपर लीक करवाते होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। देखा है ना, बड़े सिस्टम में कोई है किसी अच्छी पोस्ट पे, उनके बच्चे भी उसी अच्छी पोस्ट पे लग जाते हैं। कहीं ना कहीं लूप होल्स गवर्नमेंट की छानबीन में भी हैं। वो खुद ही छानबीन करते हैं खुद की, और एक रिजल्ट निकाल के दे देते हैं। पीछे हमले हुए, अटैक होते हैं, आतंकवादी हमले होते हैं, उनकी जानकारी लीक नहीं होती है, लेकिन एक पेपर लीक हो जाता है जिससे लाखों लोग अफेक्टेड होते हैं। टैक्स पेयर्स, वी द नॉर्मल मिडिल क्लास पीपल अफेक्ट होते हैं, वो लीक हो रहे हैं। बाकी जानकारी कह देते हैं गोपनीय है। अरे भाई, जब उनको आप लीक नहीं होने देते तो एक बच्चे के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसको कैसे लीक होने देते हो? इसका जवाब तो चाहिए ना। पागलों की तरह एकदम से बच्चा डिस्टर्ब हो रहा है, पढ़ रहा है, और आप एकदम बोल देते हो कि हाँ लीक हो गया, अब कैंसिल हो गया, दोबारा कंडक्ट करेंगे। अरे दोबारा में पैसे नहीं लग रहे हैं, हमारी तो पैसे लग रहे हैं, कोई जेब से थोड़ी दे रहा है। मेरी सिर्फ ये वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि आप लोग सभी देखो, चाहे वो नीट, इट इज नॉट अबाउट ओनली नीट, जितने भी भारत के अंदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। और स्टेट गवर्नमेंट्स का तो बहुत बुरा हाल है, सबको पता है। स्टेट पीसीएस ये बोलते हैं रिटर्न कर लो, इंटरव्यू में पैसा चलता है। अरे इतनी खुल के धांधलेबाजी हो रही है, आंखें बंद हो गई हैं क्या सारी सरकारों की? स्टेट एग्जाम में तो बहुत बुरा हाल है, सच है ये बात। छोटे छोटे एग्जाम, और नीट तो सेंट्रल एग्जाम है भाई,
ये लीक हो सकता है तो स्टेट की तो छोड़ ही दो आप, नीचे स्तर से जागना पड़ेगा। अभी मैं न्यूज देख रहा था कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं बच्चे। बच्चों प्रोटेस्ट करो, लेकिन आंख किसकी खुलेगी इस पे डिपेंड करता है। इन लोगों की आंख खोलने के लिए छोटे मोटे प्रोटेस्ट से काम नहीं चलेगा। इनको जवाब देना पड़ेगा जनता के सामने आके कि ये लूप होल क्यों है और कब से हैं, और तुम इस चीज के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो। सरकारी नौकरी के पीछे लोग पागल हो रखे हैं, और हैं भी नहीं, बहुत कम है, और वो भी लीक हो रही हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल ईच एंड एवरी पर्सन जो भी मेरी वीडियो देख रहा है कि आप लोग इस जो भी क्राइम हो रहे हैं, लीक हो रहे हैं पेपर, स्टेट वाइज सेंट्रल वाइज, इसके खिलाफ आवाज उठाओ और अवेयरनेस फैलाओ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।